now go across to Yogesh Keetal, who is joining us from Mumbai. Yogesh, Nanded is in Maharashtra, and we are aware of the importance that Nanded has in Sikhism. Tell us about that, and also how is the Sikh community in Maharashtra receiving India's humanitarian outreach to Afghan minorities, including Sikhs, and the fact that 3 copies of Guru Granth Sahib were brought to India safely. Yogesh? That's right, Mumu. You have rightly underlined that the significance of Sikhism in Maharashtra, basically Nanded particularly, if we just take precisely the city Nanded, we know that one of the 5 Takhts is located there, and the last place of Guru Gobind Singh, the 10th Guru of Sikhism. As far as the evacuation process from Afghanistan is concerned, we know that recently we had seen very sparkling visuals, the visuals that touched millions of hearts at this point in time, especially when Union Minister Hardeep Singh Puri received the holy scripture of Guru Granth Sahib. We have some Sikh people here. Let's know from them what are their religious sentiments here. Would you like to make any comment on the evacuation process, especially particularly the number of Sikhs were evacuated from there, and also the Guru Granth Sahib? जब हमने देखा टीवी के ऊपर और न्यूज़ के ऊपर की हमारे यूनियन मिनिस्टर खुद ही सिर के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लेके बड़े आदर और सत्कार से आ रहे थे, मन में एक बहुत ही सुकून मिला कि जो है हमारे जो भाई बहन वहाँ पे फंसे हुए थे उनमें से कुछ जो है आए, और जो भी आए हैं देखो इतना किया कि उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं ली, सोने चांदी के गहने नहीं लिए, केवल एक ही जो है चीज थी उनके पास, जो है 3 जो बता रहे हैं हम देख रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की बीच सर के ऊपर उठाए हुए वो आ रहे हैं, अपना पूरा घर का छोड़ के सब कुछ छोड़ के जो है उन्होंने केवल जो है गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप साथ में लिए और कुछ नहीं लिया, वो साथ में आ गए हैं। इस चीज को देख के जो है मन एकदम भावुक उठा कि आज भी जो है वो भावना है, जो सत्कार गुरु का है वो जो है और हमारे धन दौलत का नहीं है। और हम धन्यवाद करते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को खासकर जो है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जिन्होंने जो है ये सब किया, और इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन किया है हमारे पुनीत सिंह जी चंडोक जिन्होंने जो हमारे मित्र भी हैं उन्होंने ये सब जो है पूरी कोऑर्डिनेशन की है, हम इन सब का जो है बहुत बहुत I also like to talk to some other people. आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से evacuation प्रोसेस चला है इतने कम समय में इस तरीके से खतरों के बीच से लोगों को निकालना, और फिर उसके बाद कुछ सरकार की तरफ से पूरी टीम की तरीके से काम करना, बहुत बड़ी बात है। हम तो हमारे बुजुर्ग भी एक टाइम 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया के 2 भाग हुए, पाकिस्तान बना, तो वहाँ से आए थे, तो हम तो इनकी जो भावना है वो मतलब दिल के अंदर से फील कर सकते हैं कि हमारे साथ जो हुआ 47 में, हमारा जन्म तो यहीं का है, पर हमारे बुजुर्गों के साथ में जो हुआ वो आज हमारे और भाइयों के साथ, चाहे वो हिंदू हैं सिख हैं, मगर बहुत वेदना और बहुत दर्द होता है ये सब जब जमाया कारोबार छोड़ के, मगर वो भी उनकी हिम्मत है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के, पर गुरु ग्रंथ साहब जी को उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने साथ में लाए। और धन्यवाद है हरदीप सिंह जी पुरी और हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये सारा प्रोसेस जो है कोऑर्डिनेट करके, और ये हमारे लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं अभी भी, और प्रार्थना है कि जो बाकी लोग वहाँ रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी इनफैक्ट अंदर वे हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक चीज बताइए, जिस तरीके से आर्थिक हो, बिजनेस हो, ट्रेड हो, हर जगह जो है सिख कम्युनिटी का काफी ज्यादा उनका वो हमेशा शामिल रहते हैं भारत के विकास में, ऐसे में अफगानिस्तान में भी उनका बिल्कुल जो है वो हिस्सेदारी थी वहाँ पे विकास में, वहाँ के विकास में, लेकिन जिस तरीके से हमने वीडियोज देखे वो बोले हमारा सब कुछ खत्म हो गया इस तरीके से, क्या सेंटिमेंट है और क्या आपको लगता है आने वाले समय में? जो आपने पूछा है कि आर्थिक विकास में कौम का हर जगह सहयोग रहता है, आज केवल हिंदुस्तान ही नहीं, अफगानिस्तान ही नहीं, दुनिया में जहाँ भी आप चले जाएं, सिख जहाँ भी रहता है वो अपना उस देश को, उस मुल्क को अपना बना के वहाँ काम करता है, और उस मुल्क के आर्थिक विकास में, तरक्की में वो अपना पूरा योगदान अपने तन मन धन के साथ वहाँ निभाता है। और जैसे मेरे भाई साहब जी ने कहा है कि ये जो इस वक्त दुखांत चल रहा है इसमें सरकार ने बहुत अच्छा रोल निभाया है, और
ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे सिख जो है वो ज्ञान का पुजारी है और उस ज्ञान को वो साथ लेके चलता है जहाँ भी जाए, और उसी ज्ञान को इस वक्त भी अफगानिस्तान से वो लेके अपने साथ हिंदुस्तान पहुँचे हैं। और मैं आस रखता हूँ कि बहुत जल्दी ये जो मसला चल रहा है इसमें जो इसका हल निकले, और जो दुखांत आज दुनिया देख रही है और जो खतरा दुनिया देख रही है उससे हमें निजात मिले। So Munmun, you can basically these people are just sharing their sentiments, religious sentiments as well as their sentiments for the country they are living in, and we are currently in Dadar Gurudwara, and the similar sentiments you can see in across the Maharashtra, not only in Nanded, which is definitely one of the major places when it comes to Sikhism, but also the other pockets of Maharashtra. The similar reactions we have been witnessing since the day one, and also we had a word with some of the local people apart from Mumbai, Thane, Palghar, and also the local area like in Nanded, some Vidarbha area, Marathwada area. All people have similar sentiments that the way the evacuation process are underway, they are appreciating, they are extending their gratitude to the government to rescue all the people stranded there, and also is particularly for the incident that have come into light, and they were discussing that the Guru Granth Sahib, the copies of the scripture, the holy scripture book. So they are, in fact, they are extending their gratitude to the government of India. Yeah, Munmun, over to you. Absolutely. Well, thank you, Subrashanti, as well as Yogesh Sheetal, for joining us and telling us the sentiments of people in different parts of the country from the Sikh community on the safe evacuation of Sikhs, as well as on the safe evacuation of 3 copies of the holy scripture of the Sikhs. Let's move on now. On the latest situation as far as Afghanistan evacuation is concerned, Afghans face